तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट और इट्स प्रॉपर्टी। तो आपको डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी हैं उनको अंडरस्टैंड करना है और इन प्रॉपर्टी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के अंदर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई कि आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर आप इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं तो इसके डिटर्मिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं होगा, इट्स में डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, इस ए ट्रांसपोज यानी कि ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालने सेम आएगा। फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए है आपके पास 1 2 3 0 4 5 1 -2 3। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, पहले R1 को एक्सपेंड कर दें 1 इंटू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो 12 + 10 हो गया -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो तो 0 -5 + 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो 0 -4। तो ये आपके पास 22 और +10 आ जाएगा -12। तो 32 - 12 तो 20 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी रो है जो उसको कॉलम बना दो, कॉलम को रो 1 2 3 0 4 5 1 -2 3। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दें, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 12 + 10 आ जाएगा -0 + 1, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो 10 - 12 10 - 12। तो ये आपका 22 आ गया, ये 0 हो गया और ये आपका -2 आ गया। 22 में से -2 करोगे तो 20 आ गया। बोथ आर सेम। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी रो और कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स मीन उसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, अगर आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इस डिटर्मिनेंट की एनी 2 रो और कॉलम, या तो आप कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो माइनस में आएगा। यानी कि इंटरचेंज करने के बाद जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहली डिटर्मिनेंट जो आया है उसका आंसर माइनस में होगा, क्वांटिटी वही होगी बट साइन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल हमने एक ए मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट ले ली 1 2 3 2 3 1 3 2 1, ठीक है। अब यहां पर आप पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे 1 3 -2 -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को 2 -3 + 3 4 -9। क्या हो गया आपके पास 4 -9। तो ये आपके पास 1 -2 × -1 + 3 × -5, तो ये 1 + 2 -15 तो -12 आ गया। अब आप क्या करें, इसकी आपने R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो आपके R3 हो तो R1 बनेंगे 3 2 1 और जो सेकेंड है वो सेम है 2 3 1 और फर्स्ट थर्ड बनेगी। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो रो को फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो 9 - 2 -2 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को 6 - 1 +1 फर्स्ट और थर्ड को 4 - 3
तो यहाँ पर ये 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 5 और प्लस 1 इंटू 1, ये 21 माइनस 10 प्लस 1, 22 माइनस 10 कितना आ जाएगा 12। ये पॉजिटिव 12 आ गया और ये नेगेटिव 12 था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है उसकी एनी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करो, कॉलम को इंटरचेंज करो, तो इसके डिटरमिनेंट में क्या आएगा नेगेटिव का साइन आएगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर दोबारा से आपने सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा फिर नेगेटिव का प्लस। इट्स मीन अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की k टाइम्स रो या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, 2 रो या कॉलम को, तो उसके अंदर क्या होगा -1 की पावर उतने ही टाइम्स आएगा जितने टाइम्स आपने उसको इंटरचेंज किया और उस डिटरमिनेंट के साथ थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या है अब आपका अब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं, सेम है, एक जैसे हैं, तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट ऐसी है जिसके अंदर B1 B2 B3 और A1 A2 A3, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा सेम। यहाँ पर क्या होगा R1 और R3 क्या है एक दूसरे के इक्वल है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो इट्स मीन इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आपके पास आ गई 1 2 3 2 4 6 और 2 4 6, तो यहाँ पर R2 और R3 एक जैसी है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आ जाएगा। फॉर इसके अंदर आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मान लो आपने R1 को क्या किया K से मल्टीप्लाई कर दिया R1 तो ये क्या आ जाएगा आपका K A1 K A2 K A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा आपका जब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे K टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट। इसका मैंने एग्जांपल देखें एक बार। फॉर एग्जांपल A आपने 1 2 3 0 1 2 1 0 2 ये मैट्रिक्स लीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल दें तो R1 को एक्सपेंड करोगे 2 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2 प्लस 3 0 माइनस 1, तो ये आपका 2 प्लस 4 माइनस 3 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब आप क्या करें यहाँ पर R1 को 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसका डिटरमिनेंट निकालें 5 10 15 और 0 1 2 1 0 2, तो अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे 5 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 10 इंटू 0 माइनस 2 प्लस 15 0 माइनस 1, तो ये आपका 10 आ जाएगा प्लस 20 और माइनस 15, तो 30 माइनस 15 15 आ गया जी। तो 5 से मल्टीप्लाई किया था 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 किसका डिटरमिनेंट है फर्स्ट का था, तो ये इसके इतने टाइम्स आ जाएगा। जब आप किसी भी फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या किसी डिटरमिनेंट को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एनी रो या कॉलम को, तो उसके डिटरमिनेंट में क्या आएगा जो कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया है उसके इतने टाइम्स आ जाएगा, K टाइम्स आ जाएगा। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी है अनदर, जिसको आप कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और KA1 KA2 KA3, अगर यहाँ पर एनी 2 रो और कॉलम का जब आप रेशियो निकालते हैं वो सेम आ जाए, R1 का और R3 का जब आप रेशियो निकालेंगे A1 अपॉन KA1 इक्वल टू A2 अपॉन KA2 इक्वल टू A3 अपॉन KA3, तो ये प्रोपोर्शनल अगर
ये रेशो अगर प्रोपोर्शन में है या इनके सभी का रेशो सेम आया हुआ है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्योंकि आप यहाँ से रेशो निकालेंगे तो वो सेम आएगा तो उसका डिटरमिनेंट। 6th प्रॉपर्टी हमारी जिसके अंदर आप इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more terms, then determinant result of determinant also expressed as the sum of 2 or more determinants। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई भी डिटरमिनेंट आपके पास गिवन है a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, अगर आप इसके एनी रो और कॉलम के ईच एलिमेंट को एक्सप्रेस कर देते हैं एज ए सम, इसका मीनिंग इसमें मैंने अल्फा 1 जोड़ दिया, a2 में अल्फा 2 जोड़ दिया, a3 में अल्फा 3 जोड़ दिया, और b1, b2, b3, c1, c2, c3। जब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे और वो जो डिटरमिनेंट आएगा उसको आप आल्सो एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 डिटरमिनेंट में, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 प्लस अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसके रो या कॉलम के एलिमेंट ईच एलिमेंट को अगर एक्सप्रेस कर देते हैं सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स में, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं 2 डिटरमिनेंट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 7th है जिसके अंदर अगर आपके पास 7th प्रॉपर्टी में क्या है, इन 7th प्रॉपर्टी कोई भी डिटरमिनेंट आपके पास गिवन है उसकी एनी रो या कॉलम को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। इसका मीनिंग क्या है, आपने कोई भी डिटरमिनेंट की एक रो ली या कॉलम ली, उसको किसी स्केलर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और किसी अनदर रो या कॉलम में आपने उसको ऐड कर दिया, तो उसके डिटरमिनेंट पर कोई चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा, सेम आएगा। जैसे आपके पास कोई भी a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, और अब आपने क्या किया, यहां पर हमने R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया, R2 प्लस k R3 कर दिया। यहां पर आपका मीनिंग क्या है, a1, a2, a3, हमने क्या किया, R3 को k से मल्टीप्लाई करके और R2 में ऐड कर दिया, प्लस k c1 होगा, b2 प्लस k c2 होगा, और b3 प्लस k c3, और c1, c2, c3। तो जब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो डिटरमिनेंट क्या होगा, आपका अनचेंज होगा। कैसे अनचेंज कैसे होगा, ये a1, a2, a3, b1, b2, b3, इसको एक्सप्रेस कर देंगे हम c1, c2 एंड c3 राइट हैंड साइड, प्लस आपका आ जाएगा a1, a2, a3, k c1, k c2, k c3, c1, c2, c3। अब आप क्या करेंगे, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 प्लस k को कॉमन निकाल दिया c1 में से, या इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या है आपको साफ दिखाई दे रहा, सेम आएगा। तो इस डिटरमिनेंट का क्या आ जाएगा, जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वही रहेगी जो आपकी स्टार्टिंग में। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है 8th, जिसके अंदर क्या है, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है A एंड B नॉन जीरो, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, या आपने A का डिटरमिनेंट निकाला और B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, तो A B की प्रोडक्ट करके जो डिटरमिनेंट निकाला है और A का डिटरमिनेंट इनटू B का डिटरमिनेंट किया, तो वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी।
इसके बाद अब आपको इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करना क्वेश्चंस पर, और आपको कुछ क्वेश्चंस क्या हैं डिटरमिनेंट के अंदर विदाउट एक्सपेंडिंग एनी रो और कॉलम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या ध्यान रखना आपको, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उसके एनी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को जितना जीरो बना सकते हैं जीरो बनाएं। बाकी कुछ प्रॉपर्टी आपको ये देखने आइडेंटिकल है क्या है। फिर यहाँ पर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके, प्रॉपर्टी का यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके जो भी डिटरमिनेंट दिए हुए हैं वहां पर आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में रिजल्ट दे रखे होंगे, उनको वेरीफाई करना है। तो ऑपरेशन वही है, आप रो पर लगाएंगे, कॉलम पर लगाएंगे। फर्स्ट क्या है, आप कोई भी दो जो प्रॉपर्टी आपने की है, टू रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको क्या करने इसमें यूज करने हैं। इसके भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम सोल्व